हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मेघा गोस्वामी क्लासेस। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 10 सर्कल की एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। देखिए, सबसे पहले तो हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। आपने एक सर्कल बनाया, सर्कल का हो गया सेंटर सपोज O। ओके, एक आउटर पॉइंट आपने ए लिया और ए से एक टेंजेंट हमने जो सिर्फ टच कर रही है एक पॉइंट पर। ठीक है, टेंजेंट क्या होती है? द लाइन दैट टचेज द सर्कल ओनली एट वन पॉइंट। तो ये वन पॉइंट हो गया, सपोज इस पे ये टच कर रही है, ये पॉइंट हो गया आपका P। ओके, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए at distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter। तो ये is 4 centimeter क्या दे रखा है आपको? लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। और आप यहाँ समझ गए होंगे कि 5 सेंटीमीटर क्या है? 5 सेंटीमीटर है वो पॉइंट सेंटर से लेके, यानी उस पॉइंट से सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। समझ में आया? फिर से देखिए, इसका फिगर ड्रॉ हो जाए, आप लोग सही तरीके से समझ लो, बस फिर क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो हम डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, लेकिन एक बार ये क्लियर होना चाहिए कि 4 सेंटीमीटर क्या है और 5 सेंटीमीटर क्या है। देखिए, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, इट मीन्स द पॉइंट ए इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्कल। ठीक है, इज 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन साफ कह रहा है कि आपको क्या निकालना है? रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल यहाँ पे क्या हो जाएगी? OP। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे गिवन क्या क्या हो गया आपको? AO इज इक्वल 5 सेंटीमीटर हो गया, AP 4 सेंटीमीटर हो गया, और आपको फाइंड क्या करना है? OP। ठीक है, तो इन ट्राइंगल OPA हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। वाई? बिकॉज एंगल P इज 90 डिग्री। आपको पता है जो टेंजेंट है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑलवेज मेक 90 डिग्री विद द रेडियस। ठीक है, तो OP रेडियस है और AP टेंजेंट है, इसका मतलब ये जो एंगल P है ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, इन ट्राइंगल OPA एंगल OPA इज इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? टेंजेंट मेक्स 90 डिग्री विद रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये हमारा रीजन हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? OA स्क्वायर विल बी इक्वल टू OA क्या बन जाएगा? हाइपोटेन्यूज बन जाएगा ना, बिकॉज 90 डिग्री के अपोजिट सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। तो OA स्क्वायर इज इक्वल OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। क्लियर? OA स्क्वायर कितना दे रखा है? 5 स्क्वायर। OP स्क्वायर वी हैव टू फाइंड, AP स्क्वायर इज 4 स्क्वायर। तो OP स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 5 5 25 माइनस 16 कितना बचेगा? 9। तो OP की वैल्यू क्या आ जाएगी? +-3। ठीक है, रेडियस है सर्कल की, माइनस में तो हो नहीं सकती, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। कितनी आ गई हमारी रेडियस? 3 सेंटीमीटर। तो ये लिख देंगे OP इज इक्वल 3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? इजी है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 7। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, उनकी रेडियस आपको गिवन है 5 एंड 3। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। आपको लार्जर सर्कल का कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा हो एक पॉइंट पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक सर्कल, इसके अंदर हम एक और सर्कल बना लेंगे। दिस वन इज स्मॉलर सर्कल एंड आउटर वन इज बिग सर्कल। तो ये हो गया आपका C1, सपोज ये हो गया C1 एंड C2। क्या कह रहा है कि आपको ऐसा लार्जर सर्कल का कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल C2 है, तो इस पे एक हम कॉर्ड ड्रॉ करेंगे जो कहाँ टच करेगा?
स्मॉलर सर्कल को टच करेगा। ठीक है, हमने ये कॉर्ड ड्रॉ किया, सपोज ये हो गया P, ये हो गया पॉइंट Q, और ये किस पॉइंट पर टच कर रहा है? S पॉइंट पर टच कर रहा है स्मॉलर सर्कल को। आपको स्मॉलर सर्कल की रेडियस दे रखी है कितनी? ये हो गया सेंटर। हाँ, इसमें एक वर्ड और है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल सबको पता होना चाहिए। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मीन्स जिनका सेंटर एक हो। ठीक है, तो C1 एंड C2 आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वेयर सेंटर इज O। इन दोनों का सेंटर एक है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये हो गई इसकी रेडियस। स्मॉलर सर्कल की कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। लार्जर सर्कल की रेडियस दे रखी है, तो हम लार्जर सर्कल की रेडियस को ऐसे बोल सकते हैं ये। ठीक है, ड्रॉ कर सकते हैं हम ये वाली रेडियस यहाँ से यहाँ तक। ये कितनी दे रखी है आपको? 5 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है PQ। ठीक है, आपने देखिए 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ रखी है कि जो सेंटर से हम परपेंडिकुलर बनाते हैं कोई भी सर्कल, एक बार मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सपोज ये सर्कल है, ये हो गया इसका सेंटर और ये हो गया कॉर्ड। ठीक है, तो इस सेंटर से आप जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस कॉर्ड को, वो बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। आपने क्लास 9th में ये थ्योरम पढ़ रखी है, वो थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कैसे? देखिए, ये तो हो गई रेडियस और ये हो गई टेंजेंट। SQ इज द टेंजेंट बिकॉज S इज हियर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्वेश्चन कह रहा है टच इज द सर्कल, और टच कौन करती है? टेंजेंट करती है, तो SQ हो गई टेंजेंट। ओके, इसका मतलब जो है OS रेडियस जो है, OS रेडियस है, ये परपेंडिकुलर है SQ पर। परपेंडिकुलर है तो OSQ क्या बनाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल। OSQ राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम SQ की लेंथ निकाल लेंगे, और जितनी SQ की लेंथ होगी उतनी ही PS की लेंथ होगी। क्यों? अभी वो 9th क्लास की थ्योरम से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। यहाँ पे लिखते हैं लेट C1 एंड C2 आर टू concentric circles with center O। इनका सेंटर क्या है? O। ठीक है, एंड OS 3 सेंटीमीटर, OQ 5 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है? SQ फाइंड करना है। SQ के बाद आपको PQ फाइंड करना है। क्लियर? देखिए, इन ट्राइंगल OSQ किस में जाएंगे? इन ट्राइंगल OSQ। एंगल OSQ कितना है? 90 डिग्री। एंगल OSQ कितना है? 90 डिग्री। कैसे? बिकॉज रेडियस, ठीक है, OS रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। परपेंडिकुलर होती है रेडियस हमेशा टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये हो गया। तो OS जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी SQ का। अब हम इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इन ट्राइंगल OSQ, अच्छा ये हमने लिख दिया, कोई बात नहीं, चलिए। बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? OQ। ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज। तो कितना हो जाएगा? OQ स्क्वायर विल बी इक्वल टू OS स्क्वायर प्लस SQ स्क्वायर। क्लियर? OQ कितना है? 5, तो 5 5 से कितना हो जाएगा? चलो एक बार रख देते हैं वैल्यू। OS कितना है? 3 स्क्वायर प्लस SQ स्क्वायर। फटाफट वैल्यू आपको पता है 5 3, ठीक है, 25 इज इक्वल 9। कितना हो गया? प्लस SQ स्क्वायर। तो SQ स्क्वायर कितना हो गया? 16। SQ की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 4। हम इसमें क्या रेडियस ले, वो लेंथ ले रहे हैं, तो लेंथ हमेशा हम पॉजिटिव ही लेंगे। तो SQ की वैल्यू क्या आ गई? 4। SQ की वैल्यू आ गई हमारी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये दोनों भी सेंटीमीटर में थी, तो SQ कितना आ गया? 4 आ गया। अब हमें निकालना क्या है? PQ। तो PQ कितना हो जाएगा आपका? 2SQ। 2SQ। रीजन क्या देंगे? परपेंडिकुलर, वो 9th क्लास का रीजन है ये। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। जो भी हम कॉर्ड पर परपेंडिकुलर बनाएंगे सेंटर से, ठीक है, टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। क्या करेगा वो? बाइसेक्ट्स करेगा कॉर्ड को। क्लियर? तो ये हो गया SQ 4 सेंटीमीटर, तो PQ कितना हो जाएगा? 2 × 4, इट मीन्स PQ विल बी 8 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ क्वेश्चन? देखिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 10.2। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल
प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल AD प्लस BC। ठीक है, फिगर आपको गिवन है NCERT में। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या हुआ कि जो सर्कल है इसकी सर्कमफ्रेंस है वो टच कर रही है क्वाड्रिलेटरल की साइड को, क्वाड्रिलेटरल की साइड्स को टच कर रही है। सर्कमस्क्राइब का मीनिंग ही यानी कि किसी भी कोई राउंड फिगर जो टच कर रहा हो किसी को, जैसे अगर आप ट्रायंगल के अंदर ले रहे हो सर्कल, तो वो सर्कल सिर्फ टच करेगा इसके साइड्स को, उसको हम सर्कमस्क्राइब बोलेंगे। ठीक है, उस कंडीशन में हम सर्कमस्क्राइब बोलेंगे। समझ में आया ना, टच कर रहा हो PQRS पॉइंट पर ये जो सर्कल है ये क्वाड्रिलेटरल की साइड्स को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, इसको कट नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। क्लियर, देखिए चल प्रूव करते हैं। हम इसमें प्रूव करने वाला क्वेश्चन है तो प्रूव करेंगे AB प्लस CD इज इक्वल AD प्लस BC। कैसे प्रूव करेंगे, पहले तो हम इसका लेफ्ट हैंड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है क्वेश्चन की, AB प्लस CD, और हम यहाँ से लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड पर आ जाएंगे। क्लियर, देखिए AB प्लस CD, अब आपको फिगर से ही पता चल रहा है कि AB में कौन सी टू इंक्लूडेड है, कौन सी दो लेंथ इंक्लूडेड है, AP एंड PB। तो हम AB को क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PB। क्लियर, प्लस CD को हम क्या लिख सकते हैं, CD को क्या लिख सकते हैं, CR प्लस RD। क्लियर, जो तो वो तो हम फिगर से ही बोल रहे हैं। ठीक है, अब AP प्लस PB CR प्लस RD, अगर देखिए AP जो है, AP की जो लेंथ है हम इक्वल बोल सकते हैं AS लेंथ। कैसे बोल सकते हैं कि याद कीजिए टेंजेंट्स की जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसमें एक थ्योरम थी, टेंजेंट्स फ्रॉम द आउटर पॉइंट लेंथ ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल, ठीक है ना, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम लेंथ ऑफ टेंजेंट बना रहे हैं, जो टेंजेंट्स बना रहे हैं उनकी लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो हम इसमें AP की जगह AS पुट कर सकते हैं, तो AP की जगह हम क्या रख देंगे, AS। क्लियर, अभी रीजन लिख देते हैं हम यहाँ पे, क्या रीजन देंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन, ये वाली जो थ्योरम है ना कई जगह काम में आएगी। अभी आगे भी हम जो क्वेश्चंस करेंगे उनमें भी ये वाली थ्योरम लगेगी। क्लियर, तो इसको याद रखना कि ये एक्सटर्नल पॉइंट क्या हो गया, A हो गया, P एंड S पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए, तो ये AP की लेंथ इक्वल हो जाएगी AS की लेंथ के। तो AP की जगह हमने क्या लिख दिया, AS लिख दिया, प्लस PB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलर यहाँ पे BQ लिख सकते हैं। ठीक है, PB विल बी इक्वल टू BQ हो जाएगा क्योंकि B एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, P एंड Q पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए सर्कल पर, तो BP इज इक्वल BQ हो गया। तो PB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BQ लिख दिया, ब्रैकेट हटा लेते हैं, वैसे भी प्लस है। CR की जगह हम क्या लिख सकते हैं, CQ लिख सकते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, तो CR की जगह हमने लिख दिया CQ, प्लस RD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, DS लिख सकते हैं। D क्या हो गया यहाँ पे, एक्सटर्नल पॉइंट, DR एंड DS विल बी टू टेंजेंट्स, तो RD की जगह हमने क्या लिख दिया, DS। क्लियर हुआ, फिर से देखिए मैंने क्या किया है, AP की जगह क्या पुट किया है, AP की जगह क्या पुट किया है, AS। ये दो लेंथ टेंजेंट्स इक्वल है, यहाँ से ये दो टेंजेंट्स इक्वल हैं, ये इक्वल हैं और ये इक्वल है, ये हमने वैल्यूज रख दी। अब थोड़ा सा हम राइट हैंड साइड की तरफ भी देखते चलते हैं, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है AD प्लस BC। अब आप देखिए AD आपको कैसे मिलेगा, AD मिलेगा AS प्लस SD के कॉम्बिनेशन से। हम देखते हैं AS प्लस DS हमारा कहीं आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, AS और ये SD बोलो या DS एक ही बात है, तो AS और DS ही आ गया, AS एंड DS, तो ये मिल के क्या बन जाएगा, AD। तो पहले तो हम इन दोनों को पास में लिख लेते हैं, AS प्लस DS प्लस इनको देखते हैं इनके कॉम्बिनेशन से जो दूसरा हमें BC चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं, बिल्कुल मिल रहा है। देखिए BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ क्या मिल रहा है, BC मिल रहा है, तो हमारा राइट हैंड साइड बिल्कुल आ गया, BQ प्लस CQ लिख दिया हमने इनके पास में। क्लियर, अब AS प्लस DS क्या हो जाएगा, बाय द फिगर AD प्लस BC, ये क्या हो जाएगा BC, ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड। यही प्रूफ करना था, AB प्लस CD इज इक्वल AD प्लस BC। क्लियर, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 10.2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। आपको दे रखी हैं एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश टू पैरेलल टेंजेंट्स, पैरेलल लाइंस है। ओके, टू अ सर्कल टेंजेंट्स हैं, इसका मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी होंगे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? पी एंड क्यू, इन दोनों टेंजेंट्स के, विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी, अनदर टेंजेंट ए बी, इसका फिगर गिवन है आपको बुक में, ठीक है। एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी intersecting xy at A and x dash y dash at B. क्लियर? प्रूव दैट एंगल AOB, हमको प्रूव करना है ये वाला एंगल, एंगल AOB, एंगल AOB कितना? 90 डिग्री प्रूव करना है। देखिए एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश टू पैरेलल टेंजेंट्स हो गई। पैरेलल टेंजेंट, इस ये जो लिखा है ना पैरेलल टेंजेंट, इसी से ही हमारा पूरा क्वेश्चन का बेस बनेगा, इसलिए ध्यान देना। पैरेलल है ये दोनों लाइंस, ठीक है। विद सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर ओ है, ए बी का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी है, ए लाई कर रहा है एक्स वाई पर, बी लाई कर रहा है एक्स डैश वाई डैश पर। प्रूफ करना है हमें एंगल AOB इक्वल 90 डिग्री। देखिए किसी भी ट्राइंगल में, मैं थोड़ा सा आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं कि हम क्या करेंगे, क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, फिर हम बोर्ड पर एक एक चीज़ लिखेंगे। कि किसी भी ट्राइंगल में अगर आपको प्रूफ करना है कि सपोज इसको हम इस टाइप से बनाते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल ही बनाते हैं, नहीं तो आप, ठीक है, देखिए जैसे ही बनाया हमने। अगर मुझे ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है तो मैं ये भी कर सकती हूँ ना कि ये दोनों एक्यूट एंगल्स का सम 90 डिग्री में प्रूफ कर दूँ, तो अपने आप ये 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे? एंगल कि सपोज ये 1 है, एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर मैंने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया तो एंगल 3 भी 90 हो जाएगा ना, जब भी तो एंगल सम प्रॉपर्टी फॉलो होगी। एंगल 1 प्लस 2 यानी कि ये 90 और ये 90 प्लस 90 180, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ करनी है। अगर हमें प्रूफ करना है एंगल AOB 90 डिग्री, AOB को 90 डिग्री लाना है, तो मैं सपोज ये वाला एंगल हो गया 1 और ये वाला एंगल हो गया 2। 1 कौन सा हो गया? OAC एंड 2 कौन सा हो गया? OBC। 1 प्लस 2 90 डिग्री प्रूव कर दूंगी, फिर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के इनको बता देंगे कि AOB क्या है? 90 डिग्री, ठीक है। अब इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन मीन्स ज्वाइन करना पड़ेगा। ये हमने O से C को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। O से C को ज्वाइन किया। अब हम क्या करेंगे? हमें एक हिंट दे रखा है क्वेश्चन में, पैरेलल टेंजेंट। पैरेलल टेंजेंट का मतलब ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल क्या बन जाएंगे? को इंटीरियर एंगल्स। कैसे? एंगल PAC एंगल QBC क्या बन गए हमारे? को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? कोई भी टू पैरेलल लाइंस है, ठीक है, कोई भी टू पैरेलल लाइन, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या कहलाते हैं? को इंटीरियर एंगल। और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर लाइन पैरेलल है और ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उन दोनों लाइंस को, तो जो को इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम क्या हो जाता है? 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ये पूरा एंगल 1 नहीं, एंगल 1 तो हमने इतना सपोज किया है OAC, तो ये पूरा एंगल PAC प्लस एंगल QBC कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है। एंगल PAC एंगल QBC कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। चलिए हम एक बार स्टार्ट करते हैं, फिर बीच बीच में मैं आपको समझाती रहूँगी। सबसे पहले तो XY एंड X डैश Y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। थोड़ा बेस तैयार कर देते हैं क्वेश्चन का। टू पैरेलल टेंजेंट्स, ठीक है। अब जब पैरेलल टेंजेंट्स हैं तो एंगल PAC प्लस एंगल QBC क्या बन जाएंगे? इनका सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। कौन से एंगल होगा ये? को इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? को इंटीरियर एंगल्स हो गए, ठीक है। अब देखिए ये पूरा और ये पूरा, अगर एंगल 1 पे हम पहुंच जाएं कि अगर हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल कर दें और इधर इन दोनों एंगल्स को इक्वल कर दें, ठीक है, तो हम एंगल PAC को क्या लिख सकते हैं? 2 एंगल 1। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 एंगल 2 इज इक्वल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और 2 कॉमन लेके 180 से डिवाइड हो जाएगा तो 90 आ जाएगा कि नहीं? एंगल 1 प्लस एंगल 2 वही हमें चाहिए है, ठीक है। तो देखिए, चलिए देखते हैं कैसे जाएंगे। सबसे पहले तो हम ये सोचें कि हम इन दोनों एंगल को इक्वल कैसे प्रूव करें। कि सपोज ये हो गया एंगल 3 और ये हो गया एंगल 4। 3 क्या हो गया? एंगल PAO और 4 क्या सपोज किया हमने? एंगल QBO। तो हमें 3 को 1 के इक्वल लाना है, 4 को 2 के इक्वल लाना है। अब हम कैसे लाएंगे इक्वल? ऐसी कोई प्रॉपर्टी तो होती नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? दोनों ट्राइंगल में अगर हम कॉन्ग्रुएंसी लगा दें, ठीक है। कैसे लग जाएगी कॉन्ग्रुएंसी? देखिए इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल ACO,
ये रेडियस हो गई ओपी, ठीक है। ये बन जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट की संख्या बनाती है 90 डिग्री। यहाँ भी ये 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। ओ सी आपकी हो गई रेडियस और ओ ए हो गई आपके क्या कॉमन लाइन, ठीक है। तो बाय RHS प्रॉपर्टी से हमारा क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। चलिए लिखते हैं, लिखते लिखते और धीरे चलिए चलते हैं। इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल, हमने कौन सा लिया, यहाँ से स्टार्ट किया PAO, तो इसमें यहाँ से स्टार्ट करते हैं CAO, ट्रायंगल CAO। टारगेट आपको पता होना चाहिए, क्या प्रूव करना चाहते हैं हम, एंगल 1 इज इक्वल एंगल 3, ठीक है। तो देखिए PAO एंड CAO, इसमें सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, OP और OC रेडियस हैं, ये दो तीन रूल से हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट दोनों ट्रायंगल, ठीक है। OP इज इक्वल OC लिख देते हैं सबसे पहले, तो चलो OP और OC क्या है, रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस हो गया। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, OA कॉमन दिख रहा है, लिख देते हैं, चलिए OA कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज हमको दिख रही है AP इज इक्वल AC। आप यहाँ पे 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो, जो मैंने समझाया था आपको, ठीक है। जब मैं बता रही थी, जब 90 वाला कॉन्सेप्ट बताया था, तो वो भी लगा सकते हो, RHS से भी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। चलो यहाँ पे वो बता दिया था, लिख देते हैं AP इज इक्वल AC, कौन से थ्योरम, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल AC, ठीक है। AP इज इक्वल AC लिख देते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा हो गया इसमें, AP इज इक्वल AC। तो बाय SSS प्रॉपर्टी लग जाएगी, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट हो गए, PAO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CAO बाय SSS, बाय RHS भी कर सकते थे हम, ठीक है। तो वो भी सही था, RHS ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और ये आपकी एक साइड हो गई OP और OC रेडियस, क्लियर। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो वी कैन से एंगल PAO इज इक्वल एंगल CAO। तो हम डायरेक्ट लिख दें एंगल 1 इज इक्वल एंगल 3, ठीक है। एंगल सो बाय CPCT, एंगल 1 इज इक्वल एंगल 3 बाय CPCT। देखिए जब भी हम ऐसे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 की बात करते हैं ना, तो ऐसा जो फिगर है बुक पेपर में आपके आएगा तो उसमें तो बना रहेगा। अब आप लोग कई बार क्या करते हो, वहीं पे आपने पेपर में 1 2 3 4 मार्क कर दिया और यहाँ पे लिखा ही नहीं कि 1 2 3 4 आपने क्या माना, तो टीचर थोड़ी ना वहाँ सोचने बैठेगा कि आपने 1 2 3 क्या माना है, ठीक है। तो या तो आप फिगर ड्रॉ कर दो, कॉपी में आप फिगर ड्रॉ कर दो, फिर आप 1 2 3 वहाँ पे लिख दो, तो हाँ समझ में आ जाएगा कि इसने 1 इसको माना है, 2 इसको माना है, 3 इसको माना है। या फिर आप पूरा लिखिए एंगल PAO इज इक्वल एंगल CAO, ओके। चलिए मैं तो 1 through 3 मैंने ऐसे फिगर बना दिया, आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली अब हमें 2 इज इक्वल 4 प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली क्या हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल एंगल 4, ठीक है। अब जो हमने ये वाला जो 180 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट लिखा था, इसको हम सपोज कर लेते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जाएंगे हम, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इरेज करती हूँ क्वेश्चन को ऊपर से। हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल याद रखना, एंगल AOB 90 डिग्री। एक लाइन बना लेती हूँ, मार्जिन लाइन टाइप की। एंगल 2 इज इक्वल एंगल 4 हो गया, तो दीज वैल्यू हम कहाँ पर पुट करेंगे, ये वाली वैल्यूज इक्वेशन 1 में। तो बाय इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल एंगल 3, एंगल PAC क्या था आपका, क्या थी हमारी ये एंगल PAC प्लस QBC इज इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल PAC क्या था, एंगल 1 प्लस एंगल 3, ठीक है। एंगल QBC हमने क्या मान लिए, 2 पार्ट इसके, एंगल 2 प्लस एंगल 4 180 डिग्री। और हम प्रूफ क्या कर चुके हैं, एंगल 1 इज इक्वल एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल एंगल 3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल 3 भी लिख सकते हो, 2 एंगल 1 भी लिख सकते हैं। जाना किसके अंदर है, ट्रायंगल AOB के अंदर, ना कि वहाँ रहना है। तो 2 एंगल 1 लिखिए ना इसको, ठीक है। तो इसको लिख दिया हमने 2 एंगल 1 प्लस, इसमें किसके अंदर जाना है, 2 के अंदर कि 4 के अंदर, 2 के अंदर जाना है, तो 2 एंगल 2 लिखेंगे इसको। 2 एंगल 2 इज इक्वल 180 डिग्री, क्लियर। 2 कॉमन लिया,
तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों में से 2 कॉमन लिया, यहाँ डिवाइड किया तो कितना आ गया 90 डिग्री। यही चाह रहे थे हम, फटाफट एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमारा 90 आ जाए। ये दोनों का सम 90 आया तो ऑफकोर्स एंगल इन ट्राइंगल AOB एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल AOB एंगल 1 प्लस एंगल AOB प्लस एंगल 2 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, कॉमन सी प्रॉपर्टी है, छोटी क्लास से पढ़ रहे हो, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना प्रूफ कर चुके हैं 90 डिग्री, तो एंगल AOB कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 कितना आ गया 90 डिग्री। यही प्रूफ करना था हमको, एंगल AOB इज 90 डिग्री। क्लियर हुआ क्वेश्चन। फिर से देखिए फटाफट थोड़ा समझाती हूँ। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश 2 पैरेलल टेंजेंट्स हैं, इट मीन्स इसमें हम कोई इंटीरियर वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो ये वाला एंगल एंगल PAC प्लस एंगल QBC विल बी 180 डिग्री। ये हो गया हमारा 180 डिग्री, ठीक है। मैंने बोला था आपसे क्वेश्चन में कि पैरेलल टेंजेंट्स की हेल्प से ही पूरा क्वेश्चन होगा, पैरेलल की हेल्प से ही हुआ है, ठीक है। अब क्या टारगेट रखना है कि भाई ये दोनों एंगल इक्वल आ जाएं और यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल आ जाएं। कैसे आ सकते हैं, बाय कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगाई, एंगल 1 इज इक्वल एंगल 3 आ गया, यहाँ पे एंगल 2 इज इक्वल एंगल 4 आ गया। पुट की हमने वैल्यू, तो हमारा क्या मिल गया, एंगल 1 प्लस एंगल AOB प्लस एंगल 2 इज इक्वल 180 डिग्री। इट मीन्स एंगल AOB कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर। देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, ओके, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, जो टेंजेंट्स हैं वो एक्सटर्नल पॉइंट से आपने ड्रॉ करी है, इज सप्लीमेंट्री, मीन्स ये एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री होगा किसके, टू द एंगल सबटेंडेड बाय, ये एंगल किसके सप्लीमेंट्री है, टू द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट इन टेंजेंट के सपोज ये हो गया R, ये हो गया S, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये हो गए, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर, तो इन जो ये आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं, इनसे सेंटर पे जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन हो रहे हैं, ये जो लाइन सेगमेंट बन रहे हैं OR एंड OS, ठीक है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ये एंगल ROS, कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ROS, ये और ये सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। फिर से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, ये एंगल ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, अदर वर्ड्स हो गए, टू द सर्कल इज सप्लीमेंट्री, किसके सप्लीमेंट्री है वो वाला एंगल, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर, ये सप्लीमेंट्री यानी कि एट द सेंटर। तो सेंटर पर कौन से लाइन सेगमेंट है, OR एंड OS, OR एंड OS, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन से हैं, R एंड S। तो R एंड S पर, R एंड S को सेंटर से मिलाने वाले कौन से दो लाइन सेगमेंट हैं, OR एंड OS, ठीक है। ये इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सप्लीमेंट्री हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं गिवन क्या है आपको इसमें, PR एंड PS आर टू टेंजेंट्स, क्या है PR एंड PS टू टेंजेंट्स, इनकी लेंथ इक्वल होती है, आपको पता है एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, हमें एंगल ROS प्लस एंगल RPS कितना है, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, जिनका सम क्या हो 180 डिग्री हो, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जिनका सम 90 डिग्री हो, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, बिल्कुल सिंपल है प्रूफ करना। ये क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये दोनों 90 डिग्री होते हैं, ये आपको पता है। एंगल ORP इज इक्वल एंगल OSP 90 डिग्री। क्या रीज़न देंगे यहाँ पे, रेडियस, अब तो कई बार लिख चुके हैं हम, ये रीज़न याद हो गया होगा। रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्लियर। ये हो गया 90 डिग्री। जब ये दोनों 90 डिग्री हैं और ये पूरा क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरली तो बन रहा है, देखिए ORPS, तो चलते हैं इन ORPS,
ठीक है, चारों एंगल का सम क्या हो जाएगा 360 डिग्री। एंगल ROS प्लस इसको मान लेते हैं एंगल 1, इसको मान लेते हैं एंगल 2। ROS हो गया एंगल 2 प्लस एंगल, ये वाला एंगल क्या नाम है इसका RPS, एंगल RPS प्लस एंगल 1 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल ROS प्लस एंगल RPS प्लस 1 प्लस 2, इसकी जगह हम क्या रख देंगे 90 प्लस 90 180 इज इक्वल 360। तो एंगल ROS प्लस एंगल RPS कितना हो गया 180 डिग्री। यही प्रूफ करना था कि दोनों एंगल क्या हो जाएंगे सप्लीमेंट्री। यहाँ पे रीज़न दे देते हैं। यहाँ पे हमने रीज़न ORP और OSP, यहाँ पे हमने जो 1 और 2, तो सपोज ये एंगल 1 हो गया और ये एंगल 2 हो गया। ठीक है, तो बस रीज़न तो क्या देना, ये हम लिख ही चुके हैं ऊपर, एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2, तो आपका हो गया एंगल ROS प्लस एंगल RPS इज इक्वल 180 डिग्री। दोनों का सम 180 हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे दोनों। स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।